300% बिल जो यूटिलिटी बिल है वो बढ़ा दिए हैं और कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे। जब से सोसाइटी बनी है ये सर्विस चार्जेस भी ले रहे हैं, नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस भी ले रहे हैं। जब भी जाएं वो एक अगले ना आने वाले कल का वादा कर देते हैं। कई बुजुर्ग यहाँ से चले गए इस दुनिया से, ये कोशिश करते करते। जितने हमारे एसेट्स हैं वो सारे इन्होंने बेच दिए। कोई सफाई का इंतजाम नहीं, कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं। ओवरसीज जो है जो सोसाइटी के उनके लिए बिजली अवेलेबल नहीं है, उनके लिए वहाँ पानी अवेलेबल नहीं है। कुत्तों की बर्फबार है कि यहाँ पे ऐसे है कि शेरों की तरह पाले हुए हैं लोगों ने जो है ना। कोई रिहायशी अगर उतना इंटर होना है तो उसको रोक के चेक किया जाता है। लोगों के गेटों पे, घरों में इवन उतर के डकैती करके निकल जाते हैं, उनको चेक भी नहीं किया जाता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़ जीना का पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान प्रोग्राम इशू के आपके साथ मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी OPS सोसाइटी में एहतजाज कर रहे हैं। मसला क्या है, इनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा एहतजाज की वजह क्या है, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? ये जो इन्होंने ये कितना बड़ा जुल्म किया है। 300% बिल जो यूटिलिटी बिल है वो बढ़ा दिए हैं और कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे। ना सिक्योरिटी का कोई इंतजाम है, ना कोई प्रॉपर। पहले सिक्योरिटी दी जा रही थी? नहीं, पहले भी नहीं दी जा रही थी, पहले भी नहीं दी जा रही। अभी जो है हमारा मुतालबा सबसे पहले ये है कि वो पहले फैसिलिटी दें, फिर बाद में बिल बढ़ाएं। ये बिल पहले बढ़ा लिए हैं, क्यों बढ़ाएं ये? और किस चीज़ का बिल बढ़ाया जा रहा है सर? पहले जो बिल आता था वो 1270 पे बिल आता था एक कनाल का, जिसके अंदर बाइफरकेटेड चार्जेस होते थे अलग-अलग। 400 रुपये बिजली का, 400 रुपये स्ट्रीट लाइट का, 400 रुपये ये, 270 रुपये कूड़े के। अब वो चार्जेस जो है वो जो पहले फैसिलिटीज भी नहीं दी जा रही थी उनका रेशियो से चार्ज किया जा रहा है। कितने से आ रहा है ये? तो जी 38 साल हो गए हैं सोसाइटी को बने। जब से सोसाइटी बनी है ये सर्विस चार्जेस भी ले रहे हैं, नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस भी ले रहे हैं। इंतजामिया की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्यों नहीं दे रहे, क्या वजह? इंतजामिया से जब भी जाएं वो एक अगले ना आने वाले कल का वादा कर देते हैं। ये सारे जो राशि है इनमें कई हमारे बुजुर्ग चेहरे हैं, कई बुजुर्ग यहाँ से चले गए इस दुनिया से। ये कोशिश करते करते हमने अदालतों के दरवाजे खटखटाए, हमने महकमाना कार्रवाइयाँ की, लेकिन इनके जो है सर पे जू भी नहीं रेंगती। ये सिर्फ करप्शन और जो हमारे अफसराने बाला हैं उनकी जो रविश है वो ये नहीं बदली। ये जो OPF के निज़ाम बार है, अब ये 4,000 रुपया इन्होंने 300 गुना इजाफा कर दिया है। और जब उनसे रब्ता किया गया कि 300 गुना इजाफा क्यों किया गया है, तो वो फरमाते हैं जी महंगाई हो गई है, फैसिलिटीज यही रहनी है, जो है ऐसे ही रहना है। अगर सहूलियात नहीं मिलती तो आप लोगों का क्या मुतालबा होगा और क्या करेंगे आगे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बेटे मैं एक छोटी सी वैसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि ये मुतालबात हम करने से पहले हम किससे कर रहे हैं? मालिक हम हैं इस सोसाइटी के। क्या ये रेजिडेंट जितने हैं ये मालिक हैं या ये ऑफिस वाले? ये हमारे मुलाजिम हैं। ये मुलाजिम बिल्कुल ये मुलाजिम है। दे शुड लिसन टू अस। अगर उन्होंने कोई ऐसा मसला जो आए बढ़ाने का, बिल बढ़ाने का या जो कुछ भी करने का, दैट दे शुड डिस्कस विद अस बिफोर। दे शुड इन्फॉर्म अस प्रॉपरली कि ये ज़रूरत है इस सोसाइटी के लिए, हमें ये करना चाहिए। ना कि वो आपका अपने घर में मुलाजिम जो वो अपने तौर पे सारे अपने ड्यूज़ चढ़ाता जाए आपके ऊपर और आपका काम करे कोई ना। काम ये हमारा सोसाइटी की कोई डेवलपमेंट कोई चीज़ करे ना। जितने हमारे एसेट्स हैं वो सारे इन्होंने बेच दिए। तो बेच के इसके बावजूद कोई सफाई का इंतजाम नहीं, कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं और अपने तौर पे सारा कुछ। सर आगे आ जाएं। अब तो वज़ीर पंजाब ने भी फोर्स बनाई हुई है, ठीक है, पूरे पंजाब में सफाई हो रही है, यहाँ पे क्यों नहीं हो रही है? तो बड़ी सोसाइटी है ये। तो देखिए जी, मेरे भी आपकी तवज्जो से ये जनाब शहबाज शरीफ साहब से, जनाब मरियम नवाज साहब से शिकायत है कि आप आके देखें। वो कहते हैं कि जो ओवरसीज है वो पाकिस्तान का दिल है, तो आगे देखें इस मरे हुए दिल का क्या हाल है। इससे पहले कि ये दिल बिल्कुल मर जाए आगे देखें इसको और इस पर कोई अमल दरामद कराएं। आप देखें हमारा ओवरसीज जो है जो सोसाइटी के उनके लिए बिजली अवेलेबल नहीं है, उनके लिए वहाँ पानी अवेलेबल नहीं है, उनके लिए यहाँ पे गैस अवेलेबल नहीं है। वो नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस उनसे ले रहे हैं और आगे देखें सब यहाँ के कचरा बना हुआ पूरा OPF। इतनी बड़ी सोसाइटी है, गटर खुले हुए हैं, पानी रोडों के ऊपर है। सर आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगा कि सोसाइटी का जो है ना, सोसाइटी की सिक्योरिटी बेहतर होनी चाहिए और सफाई का अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए। पानी की सप्लाई बेहतर होनी चाहिए। पानी की शार्टेज आ जाती है, लोग परेशान होते हैं। सर पानी कितनी देर आता है? आगे आ जाएं आप। कितनी देर पानी आता है?
सर पानी तो अपनी मर्जी से आता है यहाँ पर। अच्छा। 2 टंकियाँ बनाई हुई हैं, एक टंकी तो बिल्कुल इन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके फारिग खड़ी हुई है, उससे बिल्कुल पानी नहीं आता। ये गवर्नमेंट ओवरसीज तो करती है और कहती है रिमिटेंस भेजें। ओवरसीज इतनी मेहनत से वहाँ काम करके रिमिटेंस इनको भेज रहे हैं, उनको फैसिलिटीज़ क्या मिल रही हैं? ये कॉलोनीज बना रहे हैं उनके लिए और उसमें अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है, ना सिक्योरिटी का कोई सिस्टम है, ना प्रॉपर डेमोक्रेशन है, जिसका दिल जहाँ जा रहा है बनाई जा रहा है, और ना पानी का क्या गटर भी खुले हुए हैं? गटर खुले हैं, गटर उबल रहे हैं, ना स्ट्रीट लाइट्स हैं, बहुत बुरा इंतजाम है जी। घर की लाइट कितनी आती है? घर की लाइट्स तो ठीक है लेकिन ट्रांसफार्मर सारे वीक हैं, थोड़ा सा लोड पड़ता है। जो आज से 30 साल पहले इन्होंने रखे थे ट्रांसफार्मर, वही ट्रांसफार्मर आज भी काम कर रहे हैं। सर घर मेरी बात सुने ना, गैस की क्या सूरत है? गैस आती है? गैस नहीं है हमारे एरिया में। मैं F ब्लॉक का रिहायशी हूँ, ठीक है, ओवरसीज़ हूँ। 25 साल जो है ना मैंने जो है ना वो बाहर जो है ना रहा हूँ, उसका जितना भी सरमाया मैं सारा जो है ना इधर आके लगा दिया। कि पाकिस्तान में लगा दिया, पाकिस्तान से कुछ हासिल नहीं हो रहा। इस OPF में लगा दिया, अपना घर बनाया, ठीक है, रहने के लिए कि इस यहाँ पे जो है सिक्योरिटी होगी। कोई सिक्योरिटी का निज़ाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ तक कि बिजली जो है ना मेरे घर में बिजली नहीं है, बिजली नहीं है। हमारे F ब्लॉक में है या दूसरे GH ब्लॉक है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। बगैर इलेक्ट्रिसिटी के जो है ना ये लोग जो है ना रह रहे हैं यहाँ के, यानी कि सिक्योरिटी का निज़ाम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखें कि कुत्ते जो है ना वो कुत्तों की बरमार है कि यहाँ पे ऐसे है कि शेरों की तरह पाले हुए हैं इन लोगों ने जो है ना। तो हमारी यही तो नुकसान भी कर सकते हैं, कोई बच्चा अगर बाहर निकले तो बहुत नुकसान हो सकता है। बहुत सारे नुकसान है। पिछले कुछ अर्से पहले 2 हफ्ते पहले B ब्लॉक में कुत्तों ने हमला कर दिया बच्चे पे, काफ़ी जख्मी हुआ वो। हम किसके पास जाएं? ये इंतजामिया सुनते नहीं। यहाँ OPF कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी। ओवरसीज कहाँ से ओवरसीज? पैसा बाहर से मुआवजा पाकिस्तान में आता है, उसका क्या फ़ायदा ओवरसीज का? हम तो रुल गए यहाँ ओवरसीज वाले। फिर अपनी मदद आप करें, और इसीलिए अब आए हैं ना, अपनी मदद कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। हैंड ओवर कर देना फिर ऑफिस। जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम अपनी मदद आपके तहत सोसाइटी अभी तक चलाई जा रहे हैं। ये D ब्लॉक पार्क हो गया, C ब्लॉक, ये कितने अरसे से वाकया, कितने अरसे से हो रहा है ये पिछले 5 साल से हम खुद कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत। ये पूरी मस्जिद जो है, ये मस्जिद जो है अपनी मदद आपके तहत बनी है और अपनी मदद आपके तहत चल रही है। और मेरे ख्याल में इंतजामिया इसके सारे पैसे खा चुके होंगे। इंतजामिया के लोगों को बाहर निकाले क्यों नहीं कर रहे? जी हमने बड़ी तरह कोशिश की है, वही बात हमारे पे इल्जाम लग जाते हैं कि जनाब इल्जाम लगाते हैं कि जी हमें आ रहे पर दावे बोलते हैं आगे। हम तो आज भी पुरअमन एहतजाज के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन उनसे हमें वो से बात करने के लिए जवाब ही पैदा नहीं होने देता। हमारा यहाँ नीचे हमारी बातें पहुँच जाती। ऊपर मैं आज फिर ये बात आपकी तवज्जो से कहता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मेरे मरीम नवाज साहिबा से गुजारिश है कि आगे इसको देखें, हमारी सोसाइटी को, इस OPF सोसाइटी ओवरसीज को इतना जो है ना वो अकेला ना छोड़े, ये आप सिर्फ मदद को। सर ओवरसीज के लिए तो बड़ी सहूलियात दी जाती हैं, तो इस सोसाइटी में आके मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कोई बंद इलाके के खड़ा हूँ, वहाँ पे बंद रोड के जो इलाका वहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे ऐसा फील हो, जो सहूलियात आपको बताई जा रही थी अब वो है नहीं यहाँ पे, तो क्या कहेंगे इसके हवाले से? जी मेरा नाम कमरान है। मैं तकरीबन 17 साल दुबई में रह के आया हूँ। मैं वहाँ से जितने पैसे कमाए हैं यहाँ आगे अपना घर बनाया है। यहाँ पे सिक्योरिटी का ये हाल है कि जो कोई रिहायशी अगर उतना इंटर होना है तो उसको रोक के चेक किया जाता है कि ये रिहायशी है या नहीं। और डकैतों का ये हाल है कि वो इंटर होके डकैती करके लोगों के गेटों पे, घरों में इवन उतर के डकैती करके निकल जाते हैं, उनको चेक भी नहीं किया जाता। क्यों चेक क्यों? अगर रिहायशी को चेक किया जाता है तो डकैतर को क्यों नहीं चेक किया जाता? वो जी हम जो है ना ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं, हम डकैत हैं, वो लोग ओवरसीज पाकिस्तानी है जो डकैतियाँ करके निकल जाते हैं। ये जिम्मेदारी नहीं है जी। वो ये कहते हैं कि चेक करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अभी आपने कितने लोगों से बात की है, क्या मसाइल है आपके सामने, आपको पता चल गया। सिक्योरिटी का, बिजली का है, यहाँ पर आपको सेफ्टी नहीं है, सफाई नहीं है, गटर का सिस्टम ख़राब है। पीछे चले जाएँ, ये E ब्लॉक है, ब्लॉक है। मेरे ख्याल में मैं अभी सुना हूँ 38 ईयर से ये सोसाइटी है, ठीक है। तो 38 ईयर से अभी पिछले ब्लॉक्स में लाइट ही नहीं है, लाइट ही नहीं है यार। मैं भी 25 साल सर गुजारा कैसे हो रहा है लाइट के बगैर? वो इसी तरह अभी तक वो आबाद भी नहीं हुआ। आबाद कैसे हो? वो कई दफ़ा इनसे रिक्वेस्ट की गई है, कई दफ़ा इन्हें बोला गया है। सर आप क्या फरमा रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जी यहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम ये है कि मेरे अपने घर के सामने मेरी सिस्टर और बहनोई आए हैं गन पॉइंट पे, उनसे मोबाइल छीन के ले गए, पर्स छीन के ले गए। सोसाइटी के अंदर? जी सोसाइटी के अंदर 43E के सामने, मेरे घर के सामने मोबाइल छीन के ले गए, पर्स छीन के ले गए। 15 पे कॉल की, 12 लोगों
लोगों के फोन आए, काम कुछ नहीं हुआ, कोई वापसी, कोई चोर नहीं पकड़े गए। इंतजामिया ने कुछ कैमरे लगे हुए हैं सोसाइटी के, वो उसका काम जाता है सोसाइटी के। उसके बाद मेन गेट पे कैमरे लगवाए हैं सीसीए ने, बाकी इन लोगों ने कुछ नहीं किया। हमने एक एसोसिएशन बनाई हुई है, कम्युनिटी के एसोसिएशन। ये जितनी भी आपको यहाँ पे कुछ पार्क नजर आ रहे हैं साफ सुथरे, ये गेट पे जो सिक्योरिटी नजर आ रही है, चीजें नजर आ रही हैं, ये अपने बददाब के तहत लगवाई हुई है। यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और मेरे ख्याल में ये 4 से 5 6 दफा इसके पैसे खा चुके हैं लगा लगा के। सोसाइटी पैसे खा रही है तो सोसाइटी वालों से कहें पैसे वापस करें हमारे। हम यही कहते हैं कि अगर आप लोगों ने काम नहीं करना तो ये हमारे हैंडओवर कर दें। ये हमारे सीनियर्स हैं, हमारे मेम्बरान हैं, खुद ही चला लेंगे। अब ये देखें कि 4 मस्जिदें यहाँ पे, चारों की चारों जो है ना वो हम लोगों ने खुद बनाएंगे। इन्होंने किसी के लिए कोई फंडिंग नहीं की। इवन जो हमारे बच्चों के स्पोर्ट्स ग्राउंड है ना, जी अंकल क्या कह रहे हैं आप? ये इजाफा भी 300% कर दिया। इनसे पूछा गया भाई किस चीज़ का किया, उन्होंने कहा भाई इजाफा हमारी अपना वो पूरी नहीं होती, हमारी सैलरीज पूरी नहीं होती, हमारी काम हमारे यहाँ पर पूरा नहीं होता। आपकी सहूलतें वो की वही रहेंगी जो पहले हैं, लेकिन ये आपको पे करना है। तो भाई हम क्यों पे करें जब सहूलतें नहीं मिल रही यहाँ पर? तो और जो है ना, ये जितनी भी है आप बाउंड्री चेक करें जाके, कैमरामैन को लें आप साथ। बाउंड्री है वहाँ पे देखें आप, ब्लॉक है H ब्लॉक, वो ओपन है, जो यानी कि गाँव की तरफ से रास्ते हैं ना, वो रास्ते खुले हुए हैं, वहाँ से जो है ना आना जाना लोगों का लगा है। यानी कि सोसाइटी की बाउंड्री का नहीं पता कि सोसाइटी की बाउंड्री क्या है। नाज़रीन ये गुफ्तगू, जी सर, एक जो है ना छोटी चीज़ जो मैं वादे करना चाहता हूँ, ये सोसाइटी चारों तरफ से इन्होंने गेट लगाने की बजाय बैरियर लगाए हुए हैं। हमने अपनी मदद, आप 2 गेट बनवा के रखे हुए हैं, सोसाइटी हमें लगाने ही नहीं दे रही। हम उनको कह रहे हैं हमें सिक्योरिटी का यहाँ इशू है, यहाँ से लोग सारी रात गुजरते रहते हैं, वो हमें अलाउ ही नहीं कर रहे कि हम गेट लगवाएं। जब भी बात करते हैं वो कहते हैं जी एमडी से अप्रूवल लेंगे तो करेंगे, एमडी से वो गेट जो है ना पड़े जो है ना गल गए हैं। नाज़रीन ये गुफ्तगू सुनी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, यहाँ के रिहायशी हैं, और वज़ीर पंजाब मरीन नवाज साहिबा से मुतालबा है कि जिनके जो मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएँ। सफाई के मुतालबात हैं और भी काफ़ी मुतालबात हैं। उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी मुतालबा है इनका कि ओवरसीज़ हम लोग हैं और सरमाया लेके आते हैं पाकिस्तान में, अपने बिजनेस करते हैं पाकिस्तान में, यहाँ पे रह के पाकिस्तान को अच्छा दिखाने के लिए। जो हमारे साथ ऐसा होगा तो पाकिस्तान में पैसा भी नहीं आएगा। सूरत हाल आपके सामने है, और वज़ीर पंजाब को चाहिए अपने एक नुमाइंदा यहाँ पे भेजे, OPS सोसाइटी यहाँ पे विजिट करे, उसके बाद जो भी रिहायशियों के मुतालबात हैं वो माने जाएँ। तो नाज़रीन इसी के साथ मुझे जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।